रियल न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंदन जायसवाल। आज उत्तर बिहार की दिन भर की खबरों को शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कटिहार पुलिस ने पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले 2 लोगों को पूर्वी चंपारण जिला से किया गिरफ्तार। 16 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के साथ पाकिस्तानी वर्चुअल मोबाइल नंबर को किया गया बरामद। पुलिस महानिरीक्षक शिवदीप लांडे पहुंचे शिवहर। एसपी के नेतृत्व में दी गई गार्ड ऑफ ऑनर। नए आपराधिक कानून को लेकर किए बैठक। मोतिहारी जिला परिषद की सामान्य बैठक में बेंच, डेस्क और स्कूल भवन रिपेयरिंग में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया। जिला परिषद अध्यक्ष ने बनाई जांच कमेटी। नए कानून से संबंधित ट्रेनिंग का फीडबैक लेने सीतामढ़ी पहुंचे आईजी शिवदीप लांडे। जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ किए बैठक। मोतिहारी में सुफियाना हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। प्रेम प्रसंग से परेशान भाई ने बहन की चाकू गोदकर कर दी थी हत्या। 2 महीने बाद सऊदी अरब से मृतक का घर पहुंचा 100। परिजनों में मचा कोहराम। बिहार के सुपौल जिले की है घटना। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में मनौता हुई शर्मसार। पीड़ित परिजनों के आवेदन पर मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नरकटियागंज के शिकारपुर में पुल ध्वस्त होने से आवागमन हुआ बाधित। दर्जनों गांव हुआ प्रभावित। गोपालगंज में रंगदारी की मांग पूरी नहीं हुई तो बदमाशों ने दिन दहाड़े मुर्गी फार्म संचालक के मजदूर को मारी गोली। इलाज के दौरान मजदूर की हुई मौत। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में चलाया जनसंपर्क अभियान। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, घर जाकर जनसंपर्क करना मेरा पहला अभियान। नरकटियागंज में मुखिया पति की दबंगई आया सामने। पंचायत रोजगार सेवक से की मारपीट। पीड़ित पंचायत रोजगार सेवकों से अभिलेख को भी छीना। सिकरहना पुलिस ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास एक देसी पिस्टल और कारतूस को किया बरामद। अब खबरें विस्तार से। कटिहार पुलिस ने पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले 2 लोगों को पूर्वी चंपारण जिले से गिरफ्तार किया है, जिसमें ईसा नामक युवती को अपने बॉयफ्रेंड निस्ताक आलम के साथ पटना के कदमपुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार होने के बाद इन लोगों के पाकिस्तानी कनेक्शन आने के बाद मोतिहारी की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। गिरफ्तार ईसा की मां ने साफ तौर पर कहा है कि मेरी बेटी रील बनाने की शौकीन थी, लेकिन शादी करने के बाद हमको उससे कोई ज़्यादा संपर्क नहीं रहा है। दरअसल कटिहार पुलिस ने बताया है कि दोनों मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देता था। इसके पास से 16 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड, 8,000 रुपये नकद, 6 मोबाइल, 6 सिम के साथ एक स्मार्ट वॉच को बरामद किया है। वहीं साइबर थाना अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने बताया कि निस्ताक आलम और ईसा कुमारी दोनों को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब्त मोबाइल से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का साक्ष्य, सैकड़ों बैंक खाता का विवरण, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 100 से ज़्यादा बैंकों के QR कोड के साथ पाकिस्तानी संपर्क वाले अनेकों वर्चुअल मोबाइल नंबर बरामद किया है। इससे पता चल रहा है कि इन अपराधियों का संपर्क पाकिस्तानी साइबर अपराधियों से था, जिसके साथ मिलकर ये कार्य कर रहे थे। पैसा कहाँ से भेजते थे? इंडिया से। हाँ? इंडिया से। कि कहाँ भेजते थे? इंडिया से? हाँ, पाकिस्तान गए थे सर। पाकिस्तान भेजते थे? कितना पैसा भेजे अभी तक? हाँ सर, 2-3 लाख भेजे। जोर से बोलो। 2 लाख भेजे। साइबर थाना कांड संख्या 3723 नवंबर 2023 में हुआ था और इसमें हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे थे। कि जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनका हम लोग ट्रैक कर रहे थे और तकनीकी साक्ष्य संकलन भी किया हम लोगों ने और गुप्त सूचना मिली। उसके आधार पर पटना के कदमकुआं थाने से हम लोगों ने उस थाने क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार लोग हैं, एक निस्ताक आलम है, ये रहने वाले हैं मझौलिया पश्चिमी चंपारण के, और एक ईशा कुमारी है, ये रहने वाली है मधुबन पूर्वी चंपारण मोतिहारी की रहने वाली है ये। ठीक है, इनके पास से 16 ATM, कैश 8,000 रुपये है, 6 मोबाइल है, 6 सिम है और सोने का कुछ आभूषण वगैरह बरामद हुआ है इनके पास। कैसे क्राइम करते थे ये? बेसिकली ये लोग अपने पाकिस्तानी जो इनके संपर्क है उनको अकाउंट प्रोवाइड करते हैं
और जो भी उनके कॉल सेंटर के द्वारा जो ठगी किया जाता है इनके अकाउंट में आता है और इसके एवज में इनको 10% कमीशन मिलता है और शेष पैसा ये लोग किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो हवाला हो या और भी माध्यम हो, वो पाकिस्तान भेज देते हैं। इस बात को इन्होंने स्वीकार भी किया है और इनके मोबाइल की जब हम लोगों ने जांच की है उसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन है। साथ ही इनके जितने पाकिस्तानी संपर्क हैं सबके कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें पाए गए हैं। तिरहुत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शिवदीप लांडे शिवहर पहुंचे, जहां समरणालय परिसर में एसपी अनंत कुमार राय के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई, जिसके बाद आईजी श्री लांडे ने जिला के सभी वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून को लेकर चर्चा की गई। वहीं उन्होंने कहा कि 30 जून की रात 12 बजे से पूरे भारतवर्ष में नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। शिवहर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक शिवदीप लांडे ने एसपी की कार्यशैली को सराहनीय बताया और कहा कि पुलिस मैनुअल का अनुपालन हम लोगों का परम कर्तव्य है। इसके साथ ही पुलिस के ऊपर आम लोगों का भरोसा और विश्वास सबसे अधिक जरूरी है। भयमुक्त वातावरण, अपराधियों में पुलिस का खौफ और अपराध मामलों का त्वरित अनुसंधान और निष्पादन हमारी विशेषता होनी चाहिए। उसके लिए ब्रीफिंग के लिए आया था और तैयारी का एक जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आया था शिवहर में, और ये पूरी तरह से इनका ट्रेनिंग भी हुआ है। 1 महीना तक ट्रेनिंग चला है इन लोगों का। सब सक्षम है, जो भी नए परिवर्तन आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने में और इम्प्लीमेंट करने में। और ये 1 तारीख को एक फंक्शन भी होगा हर पुलिस थाना में और वहाँ के आसपास के लोगों को भी बुलाया जाएगा, उनको अवेयर भी किया जाएगा। जो 3 कानून में बदलाव हुआ है, तो पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी और ये इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसके जगह भी बीएनएसएस और बीएसए जो आया है, तीनों जो इम्प्लीमेंट होगा। अभी देखते हैं। पहले तो हमारा प्रायोरिटी यही है कि 1 तारीख को रात के 12 बजे से जो एफआईआर स्टार्ट होगा, रजिस्टर होना, वो बीएनएस के धाराओं में होगा और उसका प्रॉपर जो एक प्रोसीजर वाइज अनुसंधान होगा, अनुसंधान चालू होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन में एक बार ओवरव्यू आ जाएगा कि इसका फीलिंग क्या है करके इस तीनों एक्ट का। आपको कुछ सवाल है? मोतिहारी जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय की अध्यक्षता में जिला परिषद की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों और अनुपालन प्रतिवेदन नहीं उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश देते हुए संबंधित पदाधिकारियों और विभागों के विरुद्ध कार्रवाई करने और उसके मूल विभाग को सूचित करने का निर्णय लिया। जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया कि जिला परिषद को आर्थिक रूप से सुदृढ़ के निर्मित रैयतों की नीलामी के लिए अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रचार कराया गया, जिससे 1,14,28,650 रुपये की प्राप्ति हुई और जिला परिषदीय बकायेदारों आवंटितों पर सख्ती कर 1,21,25,239 रुपये की वसूली हुई, जो एक बड़ी उपलब्धि है। जिला परिषद के दुकान आवंटितों के यहाँ किराया बाकी है, उसे शीघ्र जमा करने तथा उसके इकरामनामा नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र कार्यालय में जनसंपर्क कर इकरामनामा करने के लिए सख्त हिदायत दिया गया। साथ ही अगर बकायेदार बकाया नहीं चुकाते हैं और इकरामनामा नहीं करते हैं तो उसके आवंटन को रद्द करने का निर्देश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को दिया गया। वहीं बैठक के दौरान जिलों में स्कूलों के बेंच डेस्क खरीदारी में हुई भारी गड़बड़ी के खिलाफ जीप अध्यक्ष ने कहा कि जिले के विद्यालयों में बेंच डेस्क के आपूर्ति और विद्यालयों की मरम्मती, शौचालय, चापाकल में हुई घोर अनियमितता और सभी विद्यालय अनुदान में ली गई योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और सरकारी राशि के दुरुपयोग हुआ है, जिसके लिए टीम बनाकर जांच करने का निर्देश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दिया गया है। वहीं सदर अस्पताल की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सही ढंग से नहीं होने के कारण तथा मनरेगा में हो रहे गड़बड़ी के मामलों में भी जिलाधिकारी और विभाग को सूचित करने का निर्णय लिया गया। आज की इस बैठक में निर्णय लिया गया जो बैठक था, इसमें अनुपालन में जितने भी विभाग थे उसे सभी लोगों का अच्छी तरह जवाब आया है। और बैठक में निर्णय लिया गया जब हम लोग जिला सरकार 1 जुलाई से लागू होने वाली नए आपराधिक कानून को लेकर जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग का फीडबैक लेने तिरहुत रेंज के आईजी शिवदीप लांडे सीतामढ़ी पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट में आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद आईजी और एसपी मनोज कुमार तिवारी ने
परिचर्चा भवन में जिले के थानेदारों के साथ साथ अलग अलग बैठक की। इसमें 1 जुलाई से आईपीसी व सीआरपीसी में होने वाले बदलाव को लेकर जो ट्रेनिंग दी गई है उसको थाना स्तर पर लागू करने में क्या क्या परेशानी हो सकती है उसका थानेदारों से फीडबैक लिया। इस दौरान जिन जिन थानेदारों को परेशानी थी उन्होंने अपनी समस्या को आईजी व एसपी के समक्ष रखा। फिर दोनों अधिकारियों ने उसकी समस्याएं का समाधान भी किया। नहीं, जो परिवर्तन हुआ है 3 नए कानूनों का, वो 1 तारीख से इम्प्लीमेंट होगा रात को 12 बजे से। तो उसी संबंध में सारे थाना प्रभारियों को और सबको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आए थे। और 1 तारीख को फंक्शन भी होगा हर थाना में। तीनों कानून के बारे में जानकारी दी जाएगी, प्रिलिमिनरी जानकारी की किस टाइप से कानून वगैरह है, और वहाँ के आसपास के लोगों को भी बुलाया जाएगा अवेयरनेस के लिए। और 1 तारीख से जो है 1 जुलाई से आपको सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट के तौर पे कुछ दिखेगा नहीं। जो भी होगा सब नए जो कानून आए थे, जो भारतीय नागरिक संहिता बीएनएस जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं वो, और जो प्रक्रिया है यानी आईपीसी की जगह बीएनएस आया है, भारतीय नागरिक संहिता। बाद में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर के कोड के जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता करके है बीएनएसएस। और जो साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट जिसको बोला जाता है पहले था, अभी उसके जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। तो उस बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग भी हुआ है, कंटिन्यू 3-3 दिन का एक बैच करके, ऐसा करीबन 3 बैचेस की इसमें ट्रेनिंग भी हुआ है, सबको अवेयर भी किया गया है। अभी देखते हैं, अब 1 तारीख को इम्प्लीमेंट होगा। सारे एफआईआर जो होंगे वो 3 नए धाराओं के अंतर्गत ही होंगे। और अभी आगे देखते हैं। सर, ये 3 नया कानून क्या है, अगर संक्षेप में बताना चाहें? मोतिहारी पुलिस ने सुफियाना हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि सुफियाना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई ने किया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी भाई ने वारदात को कबूल करने के बाद कहा है कि गांव के ही कुछ लड़कों के साथ उसकी बहन का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने बहन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर बीते 7 जून को घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल पुलिस ने बीते 7 जून को सिंगरहिया गांव के खेत में एक 100 को बरामद किया था और पुलिस ने ग्रामीणों की सहयोग से 100 का शिनाख्त किया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से कई बार खोजी कुत्ते को छोड़ा, लेकिन हर बार वह सुफियान के घर के बाहर ही आकर रुक जाता था। इससे पुलिस को संदेह हुआ और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। इसमें पूरा शक सुफियान के भाई रिजवान पर आ गया, जिसके बाद पुलिस ने रिजवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो रिजवान ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती की तो उसने न केवल वारदात को कबूला बल्कि अपने साथी फुफेरे भाई आज़ाद का भी नाम बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी माह 7 तारीख को घोड़ासहन थाना अंतर्गत एक हम लोग को लड़की का डेड बॉडी मिला था, जिसकी पहचान सिंगरहिया गांव के ही एक लड़की के रूप में हुआ था। सुफियाना नाम की लड़की थी और उस पर जो एफआईआर हुआ था वो अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हुआ था। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान इसमें किया गया और वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में यह पता चला कि उनके परिवार के लोगों के द्वारा ही उनकी ऑनर किलिंग हुई है। एक्चुअली इसमें उसका छोटा भाई, जिसका नाम रिजवान है, वही उसका हत्या का प्लान किया और अपने दोस्तों के साथ, एक फुआ का लड़का है इसमें आज़ाद आलम, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इसमें और भी अभियुक्त हैं जो कि उस समय घटनास्थल पर मौजूद थे। उसकी छापामारी का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने अपने जुर्म को कबूल किया है। कारण क्या हो सकता है सर? बताया जैसा बताया कि ये ऑनर किलिंग है, इस पर उनके द्वारा जो फैमिली मेंबर हैं उनके द्वारा भी इसको पहले भी रोक टोक किया गया था। ये कुछ लड़कों से बातचीत करती थी, इसी बात को लेकर के इसके रंजिश में इसका छोटा भाई इसका हत्या का प्लान करके मरा। फुफेरा भाई कहाँ का रहने वाले? सब सभी सिंगरहिया के हैं, उसी गाँव के ही। और इसमें जिस 2 महीने बाद सऊदी अरब से मृतक का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गई। वहीं परिजनों का गुस्सा मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब भेजने वाले व्यक्ति पर भड़क उठा,
जिसके बाद परिजनों ने शव को आरोपी के घर पर रखकर मुआवजे की मांग करने लगे। दरअसल सुपौल जिले के रघुनाथपुर निवासी लाल बहादुर शाह को उसके अपने गांव के ही परिचित व्यक्ति ने अधिक पैसा कमाने के लालच देकर मजदूरी कराने के नाम पर सऊदी अरब भेज दिया। लेकिन मृतक लाल बहादुर शाह को क्या पता कि 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा बनवाकर उसे सऊदी अरब भेजा गया है। सऊदी अरब में मृतक लाल बहादुर शाह को भेड़ बकरे का चारा खिलाने का काम तो मिल गया, लेकिन वहाँ के मालिक इसके साथ काम करवाने को लेकर हमेशा मारपीट करता था, जिससे लाल बहादुर शाह की 2 महीने पहले ही मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि मरने के कुछ दिन पहले लाल बहादुर शाह भेड़ बकरी चराते हुए सऊदी अरब के रेगिस्तान से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर 27 मार्च 2024 को डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय जिन्हें यहाँ भाषा नहीं आता वह इन जगह पर ना आवे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के मालिक के द्वारा मजदूरों के साथ मारपीट की जाती है। जब परिजनों से कोई बातचीत नहीं हुआ तो उन्हें सऊदी अरब भेजने वाले आरोपी पर परिजनों ने दबाव बनाया तो पता चला कि लाल बहादुर शाह की वहां पर मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक के शव को सऊदी अरब से लाने को लेकर परिजनों ने अनुमंडल से लेकर जिला पदाधिकारी और प्रधानमंत्री से गुहार लगाया था, जहां 2 महीने बाद मृतक लाल बहादुर शाह का शव सऊदी अरब के प्रशासन के द्वारा भेज दिया गया। लिहाजा अब मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर आरोपी डोमन शाह के घर पर रखकर मुआवजा की मांग कर रहे हैं। एकरा भेल रहे की कहे छै, एकरा हमर जीजाजी छै लाल बहादुर शाह, एकरा लै गेल सऊदी अरब लै गेल रहे डोमन शाह, एकरा बार बार टॉर्चर करऽ लागले, मारपीट करऽ लागले। मारपीट करे के बाद जे 10 महीना के बाद जे एकरा मारि देल गेलै 25 तारीख के। 25 तारीख के मारलकै चौथा महीना में मारलकै तो कहलकै से हमरा फोन तोन हुआ लागले, मोबाइल तोबाइल सब छीन लेलकै। मोबाइल छीने के बाद में एकरा बातचीत नहीं भेले हमरा से, तो ये कहे रुका आबै छ तोरा तो 3 तारीख से तोरा बात करा देबो, 3 तारीख से तोरा बात करा देबो। मालिक ड्यूटी पे छै तो हम कहलिए हमरा मालिक तालिक नहीं चाहिए, हमरा कोनो धरानी से बात बैठना रहले, बैठना 2 महीना मरला भए गेलै। मरे के बाद जे छै से हमरा पता लागले, पता लागे के बाद जे छै से सूचना अयलै तो कहलकै कि से आदमी खत्म भए गेलै। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक कलयुगी चाचा ने अपने रिश्ते को कलंकित करते हुए नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। वहीं थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नरकटियागंज के डीके शिकारपुर गांव के केसरिया व रखई पंचायत के दर्जनों गांव को जोड़ने वाली सड़क में बना छोटी पुल ध्वस्त हो गया, जिससे आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया ध्वस्त होने के 4 पहिया और 3 पहिया वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं 2 पहिया वाहनों के साथ पैदल पार करने वालों को जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने को विवश है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई इस सड़क से धोबहा, रखई, केसरिया, फुलवरिया सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को प्रखंड और अनुमंडल के साथ जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क है। देखिए ये मेन रोड है और मेन पुल है, जिससे दर्जनों गांव के लोग आते जाते हैं। आज स्थिति ये है कि ये पुल ध्वस्त हो गया, टूट गया। अब बिल्कुल दर्जनों गांव का आगमन ठप हो गया। कोई बीमार पड़े या कुछ पड़े पचाटी पे ही निकलना पड़ेगा, खटिया पे। पुल टूट गया है, रखई घर है हमारा, और उतर के साइकिल उलाना पड़ता है, मोटरसाइकिल रोक करके। राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान बिहार इकाई के तत्वाधान में मोतिहारी शहर के बलुआ चौक स्थित एक होटल के सभागार में अत्याचार से पीड़ित लोगों के लिए सोशल जस्टिस असेंबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट राहुल सिंह और पूर्व अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण राम ने संयुक्त रूप से संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बेतिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण जिले से हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, जानलेवा हमला और भूमि विवाद जैसे जुड़े दर्जनों मामलों को निपटाया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश महासचिव विद्यानंद राम ने कहा कि इस तरह की कार्यक्रम हमेशा पीड़ित लोगों के लिए आयोजन किया जाता है, ताकि वृद्ध और कमज़ोर वर्गों के साथ हो रहे अत्याचार से पीड़ितों की सहायता और न्याय दिलाया जा सके। और मामले को लेकर एसपी साहब से कॉन्टैक्ट में रहे तो वह
जाएगा, 4 साल ले जाएगा काम पर। यहाँ पर आज हम लोग जो दलितों पर जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। उनके केसेस में क्या गैप्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, कानून का कितना क्रियान्वयन हो रहा है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और आगे जाकर के हम लोग इन केसेस को अधिकारियों के पास रखेंगे। स्टेट लेवल लीगल सोशल जस्टिस असेंबली के बैनर के तले एक प्रोग्राम क्राइम अगेंस्ट SC/ST पर्सन्स अगर जो होते हैं उनमें सिस्टम के द्वारा सही जांच नहीं किया जाता है, सही तथ्यों को नकार करके मनमानी रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसको हम लोग SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट के एगिस में रहकर संपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक टीम ऑर्गेनाइज करके इन लोगों को जो जिन दलित सोसाइटी को जिनको डिप्राइव्ड किया गया है उनको न्याय दिलाने का एक बैनर बना है और जिसका एक शाखा मोतिहारी में है और उस शाखा के माध्यम से हम लोग संविधान सम्मत बातों को रखते हुए अनुसंधान में एक्सपेडाइट कराएंगे, ट्रायल को एक्सपेडाइट कराएंगे और विक्टिम को कंपेंसेशन भी दिलवाएंगे, न्याय भी दिलवाएंगे। बिहार में अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। सुशासन वाली सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि बिहार में कानून का राज स्थापित है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में लगातार हो रही घटनाएं जंगल राज 2 की तरफ इशारा कर रही है। पिछले 48 घंटों के अंदर गोपालगंज में जहां बदमाशों ने राजद नेत्री के भाई को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, तो वहीं जिले के बरौली में रंगदारी की मांग पूरी नहीं हुई तो बदमाशों ने मुर्गी फार्म पर काम कर रहे मजदूर को गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिले के लकौड़िया थाना क्षेत्र निवासी गुड्डू कुमार अपने भाई और मां के साथ मुर्गी फार्म पर मजदूरी कर रहा था। इसी बीच बाइक पर सवार 2 अपराधी आया और गुड्डू कुमार को एक पत्र देकर कहा कि मुर्गी फार्म पर अगर काम करोगे तो गोली मार दे जाओगे। जिसके बाद गुड्डू ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने पिस्तौल निकालकर गोली मार दी और फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद SP स्वर्ण प्रभात ने SDPO अभय रंजन कुमार के नेतृत्व में SIT टीम गठित कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने का आदेश दे दिया है। 5:30 बजे के आसपास मुर्गी फार्म है, वहाँ पे गुड्डू नाम के कर्मचारी हैं, उनको गोली मारी गई है और फरहान अली अभियुक्त हैं उनके द्वारा। और इसमें जो मुर्गी फार्म के मालिक हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कुछ दिनों। नाम पहले मेरा नाम अजय कुमार है। घर है पश्चिमी चंपारण, ग्राम कुने लक्ष्मीपुर। अच्छा, बात है कौन है मृतक? कौन है? मेरा अपना छोटा भाई है। क्या हुआ, घटना कैसे घटा? नहीं, अब सुबह में हम लोग काम करके गए थे पैखाना करने, हम चले गए थे। मेरा भाई सो रहा था ऊपर, तो कोई आया बोला कि इधर आओ कुछ लेना है, वैसे ही बोला तो। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिवहर जिले के बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में घर घर हाजिरी अभियान के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के एक दरवाजे पर उपस्थित दर्ज कराने के उद्देश्य से हर घर हाजिरी एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। आगामी 3 महीनों तक चलने वाली इस अभियान के तहत बेलसंड विधानसभा के प्रत्येक मतदाता के दरवाजे पर उपस्थिति दर्ज करा पाऊंगा। वहीं इस दौरान कहा कि जनसंपर्क के दौरान लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी के समर्पित और उत्साहित कार्यकर्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है, जिसे दल की ओर जवाबदेही दी जाएगी। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष अली इमाम, रत्नेश मलाकार, यूसुफ खां, लाल बाबू सहनी, गोपाल यादव, रामश्रेष्ठ पासवान, पार्वती देवी उपस्थित थे। खबर नरकटियागंज से है, जहां एक मुखिया पति का दबंगई सामने आया है। मुखिया पति ने पंचायत रोजगार सेवक से मारपीट करने के साथ साथ 10 मनरेगा योजनाओं का अभिलेख को भी छीन लिया गया। दरअसल पूरा मामला प्रखंड के भसुराड़ी पंचायत का है। मामले में PRS प्रियेश रंजन ने कार्यक्रम पदाधिकारी को आवेदन देकर पूरी घटना से अवगत कराया है।
आवेदन में पीआरएस प्रियरेश रंजन ने बताया है कि 28 जून को भसुरारी मुखिया पति संतोष पाल द्वारा एक वार्ड सदस्य के मोबाइल से फ़ोन कर पंचायत में मनरेगा से चल रहे 10 योजनाओं का अभिलेख लेकर उन्हें अपने आवास पर बुलाया गया। सभी अभिलेख को देखने के बाद फाड़ने की नीयत से छीन लिया गया। जब इस बात के उसके द्वारा विरोध किया गया तो मुखिया पति संतोष पाल ने गाली गलौज करते हुए मारने की धमकी दे दी गई। वहीं इस घटना से प्रखंड के सभी पंचायत पीआरएस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद अब इस घटना से पीड़ित पंचायत रोजगार सेवक आक्रोशित है। हमारे पंचायत रोजगार सेवक हैं प्रियेश रंजन जी, वो भसुरारी पंचायत में पदस्थापित हैं। उनके मुखिया पति के द्वारा उनके ऊपर कुछ अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा था। बार बार उनसे बोला जा रहा था कि आप अभिलेख लेके हमारे घर आके हमारी पत्नी से साइन कराए कीजिए। तो इसी बीच में विवाद बढ़ता चला गया। कल उनको किसी वार्ड सदस्य के द्वारा धोखे से अपने घर पे बुलाया गया अभिलेख लेके कि हम अपनी पत्नी से साइन करा देते हैं, और उसके बाद उनके साथ मारपीट, कॉलर पकड़ के और झगड़ा किए हैं, गाली गलौज किए हैं और अभद्र व्यवहार किए हैं। इससे वो बहुत आहत भी हैं। उन्होंने लिखित रूप से हमको दिया है इस पर आवेदन, और वो 10 अभिलेख उन्होंने जो जब्त किया अभी उन्हीं के पास है। हमने उनको दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास किया है। अभी ऑफिस में आके हम उनसे बात भी किए हैं, लेकिन वो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किए हैं और अभिलेख देने के मूड में नहीं। मामला ये है कि हमारे जो एक पीआरएस हैं प्रियेश रंजन जी, वो भसुरारी पंचायत के मुखिया जी अपने वार्ड सदस्य को फ़ोन कराकर उनको धोखे से बुलाए, उनके साथ गाली गलौज किए, मारपीट पर भी उतारू हो गए थे। उनका जो 10 गो अभिलेख है उनके द्वारा जब्त कर लिया गया है। इस चीज़ से हम लोग काफ़ी विक्षुब्ध हैं। हम लोग में आक्रोश है कि एक जो सरकारी कर्मी है वह पंचायत में रातों दिन मेहनत करता है, वह पंचायत के विकास में लगा रहता है, लेकिन खुद उसकी जो सुरक्षा है वह खुद खतरे में है। इसलिए हम लोग एक दिन कलमबंद हड़ताल करने का निर्णय लिए हैं और साथ ही अपने हमारे भसुरारी पंचायत के रोजगार सेवक प्रियेश रंजन जी के द्वारा मुखिया पति जी के द्वारा कोई वार्ड सदस्य के माध्यम से फ़ोन करके बुलाया गया धोखे से। वहाँ जाने के बाद में वह उनके साथ गाली गलौज किया गया और उनका अभिलेख छीन लिया गया मुखिया जी के द्वारा। हम लोग इसी स्थिति में आते हैं कि इस स्थिति में कैसे काम करेंगे हम लोग। तो हम लोग अपना एक दिन का कलमबद्ध हड़ताल पर हैं और अपने कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय के द्वारा। सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। दरअसल बीते 22 जून को चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गवंदरी झुंगाराम मुख्य सड़क पर एक व्यापारी के साथ पिकअप वैन चालक से पिस्टल के बल पर अपराधियों ने 1,61,538 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं घटना के बाद सिकरहना अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार ने टीम गठित कर घटना में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और अपराधियों के पास से लूट की राशि की से खरीद की गई एक मोटरसाइकिल के साथ साथ 35,000 नगद रुपए को भी बरामद किया है। की घटना है, इसमें गवंदरी जवाहराम मुख्य सड़क पर लगभग 8:30 बजे संध्या में एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी। इसमें 3 अज्ञात लुटेरों के द्वारा हथियार के बल पर विवेक ट्रेडर्स के सेल्समैन और पिकअप चालक को रोककर उससे 1,61,000 रुपये का लूटा गया था। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई थी। इस विशेष टीम के द्वारा तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए सफल उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो घटना में मोटरसाइकिल को प्रयुक्त किया गया था उसको बरामद किया गया। साथ में देसी पिस्तौल, 2 कारतूस और लूट के राशि से एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा गया था, उसको भी बरामद किया गया है और उन लोगों के पास से लगभग 35,000 रुपया भी हम लोग जब्त किए हैं। उसमें मुन्ना मंसूरी के। रियल न्यूज़ बिहार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए रियल न्यूज़ बिहार। नमस्कार। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल,
मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।